Good morning everyone. So as we have already studied about what is soil erosion. So soil erosion क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है हमारी सोइल की, जैसे माउंटेन से जो भी सोइल बनती है सबसे ऊपर वाली लेयर, इफ़ इट इज़ रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ द विंड, ओके, या फिर वाटर, सो हम इसको बोलते हैं, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कि इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ सोइल इरोजन. Removing of the top layer of soil by the action of the wind, water or the human activity results in the soil erosion. अब soil अगर नहीं होगा, we can not able to plant any more trees. As you all know that we all are dependent on plants for having the food. We get food with the help of plants. Okay, animals को भी food उसी से मिलता है. अगर हमें food नहीं मिलेगा, all the humans and animals will be died. So directly or indirectly we all are dependent, मतलब humans and animals both are dependent on soil. तो अगर soil नहीं होगा तो हमें food नहीं मिलेगा, right? अगर हमें food नहीं मिलेगा तो basically we are not able to survive as well. So what we gonna do is we have to conserve it. Conserve मतलब बचा के रखना है, हमें सेव करके रखना है soil को, right? तो इसके लिए जैसे soil हमारी top layer अगर बंजर ज़मीन हो जाती है, अगर ये हमारी टॉप लेयर हट जाए, कई बार आपने सुना होगा खेतों वगैरह में फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं, और कुछ ऐसे बैरन लैंड्स होते हैं, खाली लैंड्स होते हैं जिसमें कोई भी टाइप का प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, राइट? इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. कई बार हाईवे साइड्स पे यू हैव सीन कि कई सारे पेड्स की एक लेयर लगा दी जाती है, सो दैट सॉइल गेट नॉट रिमूव्ड. ओके, सो ये कुछ मेजर्स होते हैं जिससे सॉइल को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट? सॉइल कंजर्वेशन. नेचर टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल. एज वी हैव स्टडीड, एक सॉइल को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, नॉट थाउजेंड. मतलब हमारे कई सालों बाद, या कई साल, मिलियंस, मतलब मिलियंस इज़ लाइक कि हज़ारों करोड़ों उसके बाद भी हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक सॉइल को बनने के लिए, राइट? सो इतना टाइम, मतलब एक पूरा इंटायर 2-3 जनरेशन्स या 3-4 जनरेशन्स विल बी ओवर, राइट? कई सारी जनरेशन्स ओवर हो जाए, उतना टाइम. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इट. द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. तो जो भी हमें प्रोटेक्ट करना है सॉइल इरोजन को, उसको मूव या वॉश्ड अवे होने से बचाने के लिए, उन मेथड्स को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन. वी कांट स्टॉप नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड. हम विंड को तो नहीं रोक सकते, एंड वाटर फ्रॉम कॉजिंग सॉइल इरोजन. हाउएवर सॉइल कैन बी कंजर्व बाय कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ दिस एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन. दिस कैन बी डन ऑन नंबर ऑफ वेज. तो हम एक्शंस तो नहीं रोक सकते, बट ऑब्वियस हम विंड को नहीं रोक सकते, हम वाटर को नहीं रोक सकते, बट हम इनके एजेंट्स को किसी तरीके से इसको काउंटर कर सकते हैं, तरीके निकाल सकते हैं जिससे से हमें इसको बचा सकें, राइट? सो देयर इज़ अ फर्स्ट थिंग दे हैव गिवन यू, एज यू कैन सी पेज नंबर 53, ऑन फ्लैट एंड ओपन ग्राउंड. जो भी हमारे फ्लैट और ओपन ग्राउंड्स है, आफ्टर हार्वेस्टिंग, कट करने के बाद जो भी हमारी क्रॉप होती है, एंड बिफोर रेजिंग द नेक्स्ट क्रॉप, फील्ड इज लाई बेयर. बेयर मतलब खाली, ठीक है? दिस इज़ व्हेन द विंड ब्लोज द टॉप सॉइल. इसी टाइम पे जब खाली हो जाता है लैंड एंड दूसरी वाली क्रॉप को हम नहीं उगाते हैं, तब विंड अब उसको ब्लो कर देती है. तो दिस इज़ व्हेन द विंड ब्लोज ऑफ द टॉप सॉइल. To prevent the top soil from getting blow away, farmers grow cover crops such as grass, creepers. तो कई बार farmers उसमें grass और creepers लगा देते हैं. The roots of plants of these cover crops hold the soil particles together and prevent them from being blown away. Trees and bushes are grown along the boundary of the field. They act as shield against the strong winds. तो कई बार ट्रीज़ और बुशेस लगाते हैं, वो शील्ड मतलब शेल्टर बेल्ट्स जिसको बोलते हैं, किनारे किनारे पे, ताकि वो उसको लेके जा ना पाए, ठीक है? सो दैट रूट्स सॉइल को अच्छे से टाइटली होल्ड कर सके. ऑन हिल स्लोप्स, यू हैव सीन हिल स्लोप्स में भी अलग अलग, जैसे एज यू कैन सी दिस डायग्राम फिगर 6.6, तो कटिंग कर करके नीचे नीचे क्या लगा देते हैं,
कोई भी प्लांटेशन कर देते हैं, टेरेस फार्मिंग बोलते हैं. कटिंग इनटू द स्टेप्स ऑफ और टेरेस कैन रिड्यूस द सॉइल इरोजन. कभी भी पानी का फ्लो को रोकने के लिए उसमें स्टेप्स या फिर टेरेस जैसा कुछ अरेंजमेंट कर दिया जाता है, और इसमें प्लांटेशन कर देते हैं ताकि स्लो डाउन द फ्लो ऑफ स्पीड. कई बार पानी को रोकने के लिए उसमें स्टेप्स बना दिए जाते हैं, राइट. तो जैसे ही वाटर नीचे आएगा वो धीमा होता जाएगा और उसमें से सॉइल इरोजन क्या होगा, कम हो जाएगा. सम सॉइल फ्रॉम वन स्टेप इज लेफ्ट टू द नेक्स्ट स्टेप रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस्ट. एफॉरेस्ट्रेशन या फिर ग्रोइंग ऑफ ट्रीज. तो हम क्या कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट. एफॉरेस्ट्रेशन मतलब ट्रीज़ को हम अपनी साइड से भी ग्रो कर सकते हैं. ये नेक्स्ट मेथड है जिससे सॉइल कंजर्व कर सकते हैं हम हिली एरियाज़ में या फिर नॉर्थ या फिर प्लेन्स में भी. ओके. एंड लास्ट इज ऑन फील्ड्स नियर द रिवर्स. ड्यूरिंग द मानसून मैनी रिवर्स ओवरफ्लो एंड flood the fields. To flood prevention, embankments along the river banks are built. This hold the water between the banks and prevent the soil erosion. So lastly क्या कर सकते हैं आप, बैंक्स बड़े बड़े वो बना सकते हो, बैरियर्स, जिसमें से वो पानी ऊपर फ्लो ना करे, ना फील्ड में आए ताकि वो उसको ख़राब करे, राइट. अब एज यू ऑल नो अर्थ डे हमने भी सेलिब्रेट किया था, जो कि होता है 22 अप्रैल में, राइट. 3 वेज होते हैं जिसमें से हम अर्थ को बचा सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. सो इन आवर नेक्स्ट टर्न वी शैल बी कवरिंग अप द exercises, that is back exercises. I will be sending you by Wednesday. You can do it in your notebook. This and one more chapter is coming. Okay, just prepare it well. If you have any doubt you can ask me up. See, from the next Thursday I will be taking up your live classes. Okay, that's all for today. Thank you.